वनांचल टीवी 24 लाइव। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएलकेएम के सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो की अगुवाई में घाटशिला विधानसभा के स्थानीय युवा रामदास मुर्मू ने आज पार्टी टिकट से अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाया। चलिए देखते हैं कैमरामैन संजय के साथ दीपक नाग की ये रिपोर्ट। अपने साधारण पर अनोखे अंदाज में पार्टी सुप्रीमो जयराम कुमार महतो और पार्टी प्रत्याशी रामदास मुर्मू स्कॉर्पियो के छत पर बैठे जनता का आशीर्वाद लेते हुए घाटशिला शहरी क्षेत्रों का परिभ्रमण किया। झारखंड के उभरते हुए राजनीतिक सितारे जयराम कुमार महतो को देखने के लिए सड़कों पर लोग का भीड़ उमड़ पड़ा। जयराम कुमार महतो और प्रत्याशी रामदास मुर्मू के इस रैली में कार और मोटरसाइकिल का लंबी कतार देखा गया। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरा करने के बाद प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने कहा, घाटशिला विधानसभा में बहरी प्रत्याशी हमेशा होने के कारण बेरोजगार को रोजगार नहीं दिला सका। देखिए, सबसे पहला है कि यहाँ का जो हमारा घाटशिला विधानसभा ऐसा विधानसभा पूरे झारखंड में जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में खनिज संपदा से भरा पड़ा है। पूर्व में चले जाइए व्हाइट स्टोन है, पन्ना है, बालू है, विभिन्न तरह का है। पश्चिम में चले जाइए यूसिल का आपका जो यूरेनियम का भंडार है। उत्तर में चले जाइए आपका झाटी झरना का जो पहाड़ है वो मैग्नेट से भरा पड़ा है। दक्षिण में चले जाइए कॉपर है, अवरा के विभिन्न तरह है। तो आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो 25 साल का झारखंड में जितने भी यहाँ विधायक रहे हैं, किसी ने यहाँ विकास के तौर पर उस नजरिए से नहीं देखा। सिर्फ आए पॉकेट भर के बाहर चला गया। मैं स्थानीय विधायक युवा के होने के नाते मैं यही सोचता हूँ कि आज अगर स्थानीय विधायक होते 25 साल में तो शायद अपने आसपास के युवाओं को बेरोजगारी को नहीं देखते। तो उसको जवाब अरे बिहार में अगर कुछ ऐसा गलत होगा आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही सी बात है, दूसरा जगह क्या हो रहा नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्थानीय बहुत जरूरी है। स्थानीय होगा तभी क्षेत्र का मूल रूप से विकास होगा। देखिए, ये कबीरदास का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, जाति ना पूछे साथ की पूछ लीजिए ज्ञान। और वो कहते हैं ना कि तलवार जिसमें रखा है तो तलवार का म्यान को नहीं देखे, तलवार का धार उसको देखे। इसमें कौन पार्टी से क्या है, मजबूत है कमजोर, हमको नहीं देखना है। मैं अपने आप पर पूर्ण विश्वास करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे एक उम्मीदवार के योग्य हूं। मैं अपने क्षेत्र को विकास करने का पहल कर सकता हूं। इसलिए मैं आज एमएलए कैंडिडेट प्रत्याशी के रूप में दावेदार 75% जो मैं दूंगा ना, भैया सम्मान दे रहे हम, भैया सम्मान देंगे, भैया नहीं सबको देंगे और एक एजुकेशन के फील्ड में दूंगा। देखिए, एडिशनल के तौर पर मैं होगा, अगर इस क्षेत्र में हमारे विधायक आते हैं तो जितने भी क्षेत्र हैं 6 एम्बुलेंस जो लगता है, मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा समस्या है। अनुमंडल अस्पताल में भरे खड़े हैं एम्बुलेंस, लेकिन यहाँ मरीजों को नहीं मिलता। तो विधायक का फंड से और अपने वेतन से ये एम्बुलेंस का सेवा सबसे पहला कार्य करूंगा। तो एम्बुलेंस हर क्षेत्र में 6 विधानसभा 6 एम्बुलेंस को यहाँ दूंगा। उसके बाद जब आपका जो मोहल्ला जो क्लिनिक जो जिस तरह से दिल्ली का जो मॉडल रहा है, मैं मोहल्ला एजुकेशन का मैं प्रमोट करूंगा। क्योंकि आज सरकार का एजुकेशन से इतना गिर चुका है, एक अमीर घर का बच्चा और गरीब का घर भर का बच्चा अगर दोनों का सेम एज में कंपेरिजन करूंगा तो गरीब घर का बच्चा काफी पिछड़ा है एजुकेशन में। मैं उसको भी फुलफिल करने का प्रयास करूंगा। जयराम कुमार महतो जैसे ही अपने साथी रामदास मुर्मू का नामांकन प्रक्रिया को पूरा करवाकर बाहर आए तो पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, यहाँ की जनता एक पढ़े लिखे जानकार युवा को मौका देना चाहिए। ये भी कहा, अपने गांव घर के प्रत्याशी और दूसरे विधानसभा के प्रत्याशी के बीच का फर्क शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता होगी। चुनाव की रणनीति यही है कि पिछला जो 1 साल कार्यकाल रहा, एक विधायक होने के बाद भी जिन मुद्दों को जितनी मुखर होकर प्रखरता के साथ मैंने विधानसभा के पटल पर रखा, इसका चर्चा पूरे राज्य में है कि एक नया विधायक, नए पढ़े लिखे युवा जो राजनीति में अपनी अलग छाप बनाकर राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सदन के भीतर प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमें लगता है कि उसके आधार पर हम लोग घाटशिला के चुनाव में भी लड़ेंगे कि अब आवश्यकता है कि ऐसे युवाओं के हाथों में बागडोर सौंपी जाए जो सक्षम हो जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए। एक बात, एक सवाल है, आप सारथी कौन बन रहा है इनके चुनाव में रामदास मुर्मू जी के? देखिए, कुरुक्षेत्र में देखिए रामदास मुर्मू जी निसंदेह एक महारथी के रूप में, एक रथी के रूप में आए हैं घाटशिला के उपचुनाव में। सारथी यहाँ की जनता है
और चूँकि अभी तक जो हम लोग का चुनावी कैंपेन रहा है, चुनावी प्रदर्शन रहा है, वो जनता के कारण ही रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो या उसे वोट में तब्दील करना हो, तो हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। हम आशा करते हैं उनके आशीर्वाद से घाटशिला में। देखिए, चुनाव में निसंदेह एक पार्टी का केंद्र अध्यक्ष होने के नाते जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी, हमारा कार्यक्रम होगा, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से, लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को यहाँ बेहतर स्थिति में उनको ला सकें। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो घाटशिला विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं, चारों प्रखंडों में मेरा कम से कम 2-2 कार्यक्रम हो, ये हमारा प्रयास है। मेरा भी रहेगा, हम लोग यहीं कैंपेनिंग करेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। क्या घाटशिला के बहुत सारे स्थानीय एजेंडे हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, जनता से जुड़ाव की बात हो, आसपास में कई औद्योगिक आदिवासी समुदाय के साथ दुर्व्यवहार की बात हो, जमीनों के अधिग्रहण के बाद उन्हें मजदूरी के लिए ना रखा जाना, कई ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग घाटशिला के चुनावी रणसमर में देखेंगे। विपक्ष को किस रूप में देख रही है? देखिए, निसंदेह हम लोग सच्चाई में बात करते हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं नई पार्टी की अपेक्षा में तुलना में काफी, देखिए अब यहाँ शिकार किसी का नहीं होगा, सबका अपना अपना कार्य है। जनता तय करेगी कि उन्हें अपना नेतृत्व किस रूप में चुनना है। क्या हमने ये राज्य केवल 81 विधायक और 20 सांसद बनाने के लिए नहीं लिया है, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे इसके लिए लिया है। तो आज अगर आप परिवार से बाहर अगर कोई पार्टी प्रत्याशी नहीं चुन पा रही है, टिकट नहीं दे पा रही है, तो राज्य की जनता को अपने वोट पर विचार करने की आवश्यकता है कि 2 राजपुत्र बेहतर होंगे या फिर एक पढ़ा लिखा युवा जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, जो बच्चों को क्लास देता है, वो रामदास मुर्मू उनके सामने बेहतर होगा। ये जनता को चयन करने की आवश्यकता है। दोनों प्रत्याशी या चंपई चचा तो खुद सरायकेला के हैं और पूर्व मंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे वो भी जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। तो घाटशिला का अगर मूल घाटी है तो हमारे रामदास दा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पड़ोसी हैं, उसके लिए हम वो नहीं कहेंगे कि वो अन्य जगहों से आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत के रूप में आए हैं और रामदास मुर्मू एक पढ़े लिखे युवा हैं। तो हमें लगता है युवाओं को मौका देने की आवश्यकता है। परिवार पक्षी दल है और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांगठनिक रूप से हमसे काफ़ी आगे है, लेकिन हमारे पास युवाओं का जुनून है, वही जुनून हमें उनके करीब लेके जाए। हम लोग पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ लड़ेंगे, अकेले ही। बहरहाल एक मुद्दा जो यहाँ के आम मतदाताओं चर्चा का विषय बना रहा है, घर के और बाहर के प्रत्याशी वाली बात। लगता है JLKM इस चुनाव में इस मुद्दे को भी जोरदार उछालेंगे, जो विरोधी राजनीतिक दलों के लिए नया चुनौती मिलेगी।